तो बेसिकली अभी लास्ट का सेशन है, लास्ट का पॉइंट है प्लानिंग टू अचीव वियतनाम टारगेट। सीक्रेट नंबर 1 क्या है? अगर आपको वियतनाम टारगेट अचीव करना है तो आपको डेमो देना पड़ेगा। सीक्रेट नंबर 2 क्या है? डेमो देना पड़ेगा। सीक्रेट नंबर 3 क्या है? डेमो देना पड़ेगा। आपको डेमो देने से कोई ऑप्शन नहीं है अलग। हर दिन आपको मार्केट में जाके डेमो ही डेमो देना है। जब तक जितना ज्यादा आप डेमो दोगे उतना जल्दी आपका ये सक्सेस नजदीक आता रहेगा। डेमो के सिवा यहाँ पे अचीव करना इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो हर दिन आप मार्केट में होने चाहिए और डेमो 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 होने के ऊपर फोकस होना चाहिए। जितना जल्दी आपका टारगेट अचीव होगा उतना ज्यादा लोग आप आपकी टीम से अचीवर बना सकोगे। तो बेसिकली फोकस ऑन 3 आईडी ज्वाइनिंग। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मेरा ये कहना है कि देखो 2011 में 2011 की बात है। 2011 की बात है जब मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा था। उसके कुछ लोग यहाँ पे है, नंदिनी मैडम यहाँ पे है, संतोष शिंदे सर यहाँ पे है, गिरमकर सर भी यहाँ पे है। और वहां पे हमारा एक बैंकॉक का टारगेट लगा था और वो बैंकॉक का टारगेट में बहुत ही ऐसा कोई खास प्रोडक्ट नहीं था। उस 8,000 उसकी कीमत थी, 8,000 वैल्यू का प्रोडक्ट था। और लेकिन वो 8,000 वैल्यू के प्रोडक्ट के वैल्यू का वो प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन फिर भी हम वहां पे 3 आईडी मैंने यानी कि 8,000 इंटू 3, 24,000 रुपया हम लोगों से निकलवाते थे। लोग ज्वाइन किया करते थे और हमने वो बैंक ऑफ टारगेट अचीव किया था। यहाँ पे अगर हम 3 आईडी पे फोकस करेंगे और हर आईडी 200-200 बीवी का अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा जो अमाउंट हमें लोगों से निकालना है वो है 33,000 और बिजनेस हमें निकाल मिलेगा 600 बीवी। और अगर ये हम इजीली क्वालिफाई कर, अगर हमें इजीली और जल्दी क्वालिफाई करना है तो ये एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। इसके ऊपर हमें फोकस करना है। 33,000 बड़ी अमाउंट नहीं है दोस्तों। आज के तारीख में अगर कोई भी बिजनेस हमें चालू करना है तो 5 लाख से 10 लाख रुपया लगता है। लेकिन यहाँ पे 33,000 में बहुत ही बढ़िया उनको बिजनेस मिल रहा है पूरी तरह और पूरी सपोर्ट सिस्टम कंपनी के साथ उनको मिल रही है। तो 30,000 में उनकी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ऐसा एक बिजनेस 33,000 में उनको मिल रहा है। और अगर आप एकदम सिस्टम से अच्छे तरीके से प्लान दोगे, अच्छा डेमो दोगे और अच्छा बिजनेस प्लान दोगे तो सामने वाला बंदा आराम से आपको 33,000 देगा। लेकिन 33,000 तभी देगा जब आपका ड्रेस कोड वैसा होगा, आपकी भाषा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बोलने का तरीका अगर वैसा होगा तो। अगर आप ऐसा सादा सुदा ड्रेस पहन के पूरी तरह दाढ़ी नहीं किया है, शेविंग नहीं किया है, बाल नहीं कटा है और ऐसी तरह जाओगे और ऐसा थैली में जाके एजुटेक का ब्रोशर लेके उनके सामने रोकोगे और बोलोगे 33,000 दे दो सर आपको, मैं करोड़पति या वियतनाम लेके जाऊंगा, तो कोई बंदा देने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन वहां पे अगर आप पूरा अच्छा ड्रेस कोड के साथ वहां पे जाओगे और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करोगे तो 101% लोग आपके ऊपर विश्वास रखेंगे और आपको लोग 33,000 101% देंगे दोस्तों। तो ये हो गया 3 आईडी का। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है, 33,000 ज्यादा लग रहा है, 600 बीवी ज्यादा लग रहा है, ये एक ऑप्शन है। या फिर दूसरा ऑप्शन है 3 आईडी में ही फोकस करना है। पहला आईडी आप 200 बीवी का ले सकते हो, दूसरे 2 आईडी आप 100 बीवी के ले सकते हो। तो उसमें 22,000 रुपए आप लोगों से निकलवा सकते हो या फिर 400 बीवी, उसके साथ आपको 400 बीवी मिलेगा। इन दोनों के बजाय दूसरा कोई भी ज्वाइनिंग लेने का नहीं है। 45 दिन आपको इसी के ऊपर फोकस करना है बस। 3 आईडी एक तो 22,000 रुपया, नहीं तो 33,000 रुपया, आपके ऊपर डिपेंड है। आप मांगना चालू करो 33,000। आप 33,000 मांगोगे तो 22,000 रुपया पक्का मिलेगा। लेकिन अगर आप मांगते समय ही 11,000 मांगोगे तो वो देगा 5,500 रुपए। कुछ कुछ लोग तो 11,000 मांगने के लिए भी डरते हैं। मांगते टाइम ही मांगते सिर्फ एक आईडी सर 5,500 रुपए का दो। और फिर वो क्या बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि 5,500 भी उसको बड़ा लगता है। लेकिन जब आप मांगोगे 33,000 तो उसको 22,000 रुपए छोटा लगेगा, क्योंकि डिमांड जो आपने की उससे कम ऑप्शन अवेलेबल है 22,000 का। ये एक मेंटेलिटी रहती है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना। एक मेंटेलिटी है लोगों को बनाने की। ओके, तो बेसिकली ये मेंटेलिटी के ऊपर हमें काम करना है। अभी देखो बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन बोल रहा हूं मैं। अभी नरेंद्र मोदी जो अभी प्रचार कर रहे 400 पार 400 पार, तो अपोजिशन क्या बोल रहा है कि मोदी 400 पार नहीं आएंगे। ओके, तो उन्होंने एक मेंटेलिटी बना ली 400 की। मोदी जी को भी मालूम है कि सरकार बनानी है तो 272 बहुत हो गया, लेकिन उन्होंने अपोजिशन को घुमा दिया 400 के इधर ही। अभी अपोजिशन क्या बोलेगी जब 350 आएगा, तो अपोजिशन क्या बोलेगी, अरे मोदी ने तो 400 अचीव नहीं किया लेकिन 272 तो किया ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बेसिकली आप अपना डिमांड बढ़ा रखो। 33,000 के ऊपर डिमांड रखो। आराम से लोग 22,000 के ऊपर तो आएंगे या फिर कम से कम 11,000 पे तो आएंगे। लेकिन आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मांगोगे तो 22,000 तो पक्का मिलेगा।
और अच्छे तरीके से मांगेंगे तो 33,000 भी आएगा। तो अगर ये दोनों के ऊपर फोकस किया तो क्या होगा? तो देखो दोस्तों, अगर आप 600 बीवी से ज्वाइनिंग निकालोगे, नया बंदा है तो नए बंदे के लिए सिर्फ 13 लोग लगेंगे लेफ्ट साइड में, जो 600 बीवी से ज्वाइनिंग होंगे। मतलब सिर्फ 26 ज्वाइनिंग निकालना है, हमारे पास 45 दिन है। 45 दिन में हमें सिर्फ 26 लोग ऐसे जुड़वाने हैं जो 600 बीवी से आएंगे। 600 बीवी लेफ्ट में, 600 बीवी राइट में, आराम से आपका टारगेट अचीव हो गया। ये हो गया अगर आप 33,000 से डिमांड करोगे तो। अगर आप 22,000 से डिमांड करोगे तो आपको लेफ्ट में 19 लोग लगेंगे, राइट में 19 लोग लगेंगे, आपका टारगेट आराम से क्वालिफाई आप कर दोगे। अभी आप मुझे बताओ, क्या आपके जिंदगी में ऐसे 40 लोग नहीं है? आपकी लिस्ट 500 से भी ज्यादा बड़ी अगर होगी तो 500 में से 40 लोग ऐसे नहीं होंगे जो आपको ऊपर विश्वास रख के 22,000 रुपया लगाएंगे? सर पक्का होंगे सर। मैं 500 लोगों की भी बात नहीं कर रहा हूं। अगर पूरे मेहनत के साथ आने वाले 45 दिन आप सिर्फ हर दिन दो दो लोगों को मिलते हो, सिर्फ 90 लोगों को हर दिन, पूरा महीने में 45 दिन में आप पूरी तरह फोकस करते हो, तो 45 90 में से 40 लोग 101% 22,000 रुपया आपको देंगे, मतलब देंगे, 101% देंगे। ये बात ध्यान में रखना। लेकिन उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा, स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, जो मैंने पहले बताया था। ओके, तो इस तरीके से ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकालो। 13 लोगों को अगर ज्वाइन करोगे 600 बीवी से, और राइट में 13 लोगों को ज्वाइन करोगे 600 बीवी से, तो ऑटोमेटिकली आपका होगा, या फिर 19 लोगों को 400 बीवी से। अभी ये भी ज्यादा लग रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ये भी थोड़ा टफ लग रहा है। उसके लिए और एक फंडा मैंने निकाला है। वो फंडा क्या है कि आज अभी 10 दिन तक, 1 जून तक आपको क्या करना है? बेसिकली 1 जून तक आपको क्या करना है? लेफ्ट में और राइट में 5-5 चैनल पार्टनर जल्द से जल्द खड़े करने। ये तो आसान है। ओके, सिर्फ 10 लोगों को ज्वाइन करना है जो बिजनेस करने के लिए रेडी है। ऐसे 10 लोगों को ज्वाइन करना है। ओके, अगर आप पहले से रेडी है तो ये 10 दिन भी आपकी बच गए। अगर नहीं रेडी है, आपके जिंदगी में अभी अभी फिलहाल आपके नीचे कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो भी आप लेफ्ट में सिर्फ 5 लोगों को खड़े करो, राइट में 5 लोगों को खड़े करो। आने वाले 10 दिन में, आने वाले 10 दिन का यही टारगेट आपका होना चाहिए कि मुझे सिर्फ लेफ्ट में 5 और राइट में 5 लोगों को बिजनेस के लिए लाना है। कितने बीवी से लाना है आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैं आप ये बोलूंगा नहीं। यहाँ पे 3 आईडी 5 आईडी का खेल नहीं है, 2 आईडी का खेल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ज्वाइनिंग की बात है। 5-5 लोगों को आपने खड़ा किया 10 दिन में। क्या ये मुश्किल है? क्या ये आसान है? चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ये मुश्किल है या आसान है? चलो फटाफट से बताओ, टाइम मेरे पास कम है। क्या लगता है 10 दिन में हम 10 लोगों को खड़ा नहीं कर सकते? हर दिन मार्केट में अगर मैं उतरूंगा और हर दिन में 4 लोगों को मिलूंगा तो एक बंदा तो मैं बिजनेस के लिए रेडी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? क्या ये मुश्किल है या आसान है? कोई बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कि क्या लगता है 10 दिन में हम 10 लोगों को खड़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हेलो। शायद लोग बिजी हो गए, कंफ्यूज हो गए। यस, रामचंद्र बिरवाड़कर सर बोल रहे यस। चलो, अशोक पासपुते सर बोल रहे यस, आसान है सर। बस 2 लोगों ने ही कमेंट किया, शायद 2 लोगों को ही वियतनाम जाना है, बाकी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, बाकी लोगों को शायद डाउट है। नहीं, अमोल सर भी बोल रहे बहुत इजी है सर। बढ़िया सर, अमोल भोजने सर, पक्का आप तो यार एक बंदे से, आप एक आईडी से नहीं 3-3 आईडी से विन होने वाले हो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे 10 दिन में आपने 5-5 लोगों को खड़ा किया। अभी आने वाले 30 दिन में, उसके बाद जो 30 दिन में आपको क्या करना है? 30 दिन में आपको उन्हीं 5 लोगों में से हर बंदे से आपको 8-8 ज्वाइनिंग निकालने हैं, 11,000 की। सिर्फ 8-8 ज्वाइनिंग निकालने। ओके, लेफ्ट में 5 लोगों को आपने ज्वाइन किया, आपको प्लान आउट करना है, उनको हर एक को बोलना है मुझे आपसे सिर्फ 8 ज्वाइनिंग चाहिए, सिर्फ 8 ज्वाइनिंग चाहिए। ओके, और यहाँ पे दूसरे साइड से भी जो लोग 5 लोगों को आपने खड़ा किया है उनसे भी फोकस करना है। हर एक बंदे से 1600 बीबी आपको निकालना है, और ये 1 महीने में आपने कंप्लीट किया। ये कैसे कंप्लीट होगा? ये 1-to-1 से आसान कैसे होगा? जहां कहाँ हमारे सेमिनार होंगे वहां पे आप लोगों को बिठाओ। जहां कहाँ हमारे टीम लीडर के पॉकेट मीटिंग होने वाले, गिरमकर सर, मकरंद दळवी सर, निकम सर, जग्गू सर, संतोष शिंदे सर, नंदिनी बनकर मैडम, ये जितने भी लोग हैं, चंद्रकांत भोजने सर, बिरवड़कर सर, ये जितने भी लोग जहां कहाँ जा रहे हैं, हर जगह पे आप अपने कॉन्टेक्ट निकालो और वहां पे सेमिनार के ऊपर फोकस करो। जल्द से जल्द, बहुत ही कम टाइम में ज्यादा लोगों को मिलने का प्लानिंग होता है सेमिनार, पॉकेट मीटिंग, और वहां पे अगर आप फोकस करोगे तो ये टारगेट इस प्लानिंग से भी आसानी से अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों, इससे आपका इनकम 80,000 रुपया होगा। 5,000 रुपया ज्यादा हो गया दोस्तों, 75,000 का प्लानिंग है, लेकिन 80,000 रुपया होगा। और आप आसानी से अगर आप देखोगे तो ये वियतनाम का टारगेट अचीव कर पाओगे दोस्तों। तो ये हो गया पूरा डिटेल में प्लानिंग और ये पूरा स्टेप्स।
आशा करता हूँ दोस्तों कि आप हर एक लोगों ने ये जो पूरे स्टेप्स है ये पूरी तरह आपने नोट डाउन किए होंगे, और पूरी तरह आपने इस स्टेप्स के जरिए पूरी तरह आपने नोट डाउन करके, आशा करता हूँ कि आज रात को ही आप बैठकर ये पूरे 12 स्टेप्स के ऊपर पूरी तरह डिटेल में आप प्लानिंग करोगे। जल्द से कल ही आप बैठकर आपके एक्टिव अपलाइन के साथ बैठकर पूरी तरह आने वाले 45 दिन का पूरा हर दिन का प्लानिंग करोगे। और बहुत ही जल्द, ऐसा नहीं 3 जुलाई, मैं तो बोलूंगा 20 मई का 20 जून के अंदर ही आपका ये टारगेट बहुत ही आसान तरीके से आप अचीव कर पाओगे दोस्तों। ऐसा मैं ईश्वर के प्रति इच्छा व्यक्त करता हूँ, और ये प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म हुआ ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, ओवर टू जगू सर, प्लीज। इज जगू सर अवेलेबल?